पितृपक्ष, जिसे श्राद्ध पक्ष के रूप में भी जाना जाता है, जो मित्र पूर्वजों या पितरों को श्रद्धांजलि देने के लिए समर्पित है। भाद्रपद पूर्णिमा से पितृपक्ष का आरंभ होता है और यह अश्विन महीने की अमावस्या तक चलता है। 16 दिन की इस अवधि का विशेष महत्व है और इन दिनों में पितरों का तर्पण और श्राद्ध किया जाता है। इस अवधि को श्राद्ध अनुष्ठान करके पूर्ण किया जाता है। इसके बारे में मान्यता है कि पितृपक्ष में तर्पण करने से मृतक की आत्मा को शांति मिलती है और परिवार को आशीर्वाद मिलता है। वहीं पारंपरिक अनुष्ठानों के अलावा वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों का पालन करना भी जरूरी माना जाता है, जिससे पैतृक ऊर्जा के साथ संबंध बनाए रखने में मदद मिलती है। पितृपक्ष के दौरान अपने घर को वास्तु के अनुसार व्यवस्थित करके आप एक ऐसा वातावरण बना सकते हैं जो आपके पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त करने में मदद कर सकता है। तो आइए वास्तु के अनुसार जाने कि पितृपक्ष में कौन से वास्तु उपाय आजमाने चाहिए। पितृपक्ष से पहले ही आपको घर के हर कोने को अच्छी तरह से साफ करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि साफ सुथरा और अव्यवस्थित मुक्त घर सकारात्मक प्रेरित ऊर्जा को आमंत्रित करता है, जबकि गंदा या अव्यवस्थित घर नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर सकता है। पितृपक्ष की अवधि के दौरान पूर्वजों का आगमन धरती पर होता है। ऐसे में यदि हम साफ सफाई का पूरा ध्यान रखते हैं तो उनकी कृपा बनी रहती है और पितृदोष नहीं लगता है। घर के दक्षिण पश्चिम कोने को पितृ स्थान या पूर्वजों से संबंधित स्थान माना जाता है। वास्तु के अनुसार आपको पितृपक्ष के दौरान इस दिशा में दिया जलाना अपने पूर्वजों का आशीर्वाद पाने और उनकी आत्मा को शांति दिलाने का एक प्रभावी तरीका माना जाता है। पितृपक्ष के दौरान हर शाम अपने घर के दक्षिण पश्चिम कोने में तेल का दीपक जलाएं। इसके साथ ही आप सरसों के तेल से भरा दीपक पीपल के पेड़ के नीचे जला सकते हैं। पूर्वजों की प्रार्थना करें और कुछ क्षणों के लिए ध्यान करें और उनका आशीर्वाद लें। वास्तुशास्त्र में दक्षिण दिशा का संबंध मृत्यु के देवता और दिवंगत आत्माओं के रक्षक यम से होता है। इसलिए पितृपक्ष के दौरान दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पूजा अर्चना और श्राद्ध कर्म करने का महत्व है। इस अवधि के दौरान आप जो भी पूजा या पितरों के निमित्त तर्पण करते हैं वो दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके ही करना चाहिए। वहीं आपको भूलकर भी दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके नहीं सोना चाहिए। इससे पूर्वज नाराज हो सकते हैं और आपके बनते हुए काम भी बिगड़ सकते हैं। सनातन परंपरा में यह माना जाता है कि कौवे पूर्वजों के दूतों का प्रतिनिधित्व करते हैं और उन्हें खाना खिलाना दिवंगत आत्माओं के प्रति कृतज्ञता का कार्य माना जाता है। इसी तरह पितृपक्ष के दौरान यदि आप गाय, कुत्ते और कौवे जैसे पंछियों को खाना खिलाते हैं तो पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है। इस उपाय के लिए आप अपने दैनिक भोजन में से कुछ हिस्सा पशुओं के लिए निकाल सकते हैं। पानी जीवन और पवित्रता का प्रतीक है। यदि आपके घर में कोई नल या पानी का स्रोत टपकता है तो पितृपक्ष के दौरान उसे ठीक करा लें। यदि इस अवधि में आपके घर का कोई भी नल टपकता दिखाई देता है तो इससे सकारात्मक ऊर्जा और धन की हानि हो सकती है। वास्तु के अनुसार आपको पितृपक्ष में घर की दक्षिण पश्चिम दिशा में कुछ पौधे जैसे नीम, बेल आदि लगाने चाहिए। वहीं अगर आप किसी मंदिर के आसपास पीपल का पेड़ लगाते हैं तो ये पितरों को प्रसन्न करने का एक आसान उपाय माना जाता है।
यदि संभव हो तो अपने बगीचे के दक्षिण पश्चिम कोने में भी एक पीपल का पेड़ लगा सकते हैं। पीपल के पेड़ को एक पवित्र पेड़ माना जाता है जो पैतृक ऊर्जा को शांत करने में मदद कर सकता है। इसके साथ ही अपने घर के उत्तर पूर्व कोने में या आंगन में तुलसी का पौधा भी लगा सकते हैं। पितृपक्ष के दौरान नियमित रूप से इन पौधों को जल अर्पित करने और पूजा करने से पितरों की कृपा बनी रहती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में पूर्वजों की तस्वीरें सही दिशा में लगाना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इससे सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बना रहता है और पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है। घर के दक्षिण पश्चिम दिशा को वास्तु में पितृ स्थान माना गया है, जो स्थिरता और पूर्वजों से जुड़ी ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए घर के दक्षिण पश्चिम कोने में अपने पूर्वजों की तस्वीरें लगाना शुभ माना जाता है। इस दिशा में तस्वीरें लगाने से पूर्वजों का आशीर्वाद घर के सभी सदस्यों पर बना रहता है और जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती है। और ये भी ध्यान दें कि पूर्वजों की तस्वीरें पूजा स्थल या बेडरूम में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह वास्तु के अनुसार अशुभ माना जाता है। यदि आप पितृपक्ष में इन बताई गई बातों का ध्यान रखते हैं तो आपके जीवन में सदैव खुशहाली बनी रहती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।